नमस्कार दोस्तों, सफर और व्यंजन की तीसरी क्विज श्रृंखला में आपका स्वागत है। एक के बाद एक मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके बारे में तो हम सब जानते ही है। तो राम मंदिर के आसपास के बंदरों को खाना खिलाने के लिए एक बॉलीवुड के अभिनेता ने 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं जहां पर वो वैन आपको दिखेगी जिसमें केले भरे जाते हैं और आसपास के बंदरों को खिलाया जाता है। अब इस चित्र को गौर से देखिए, उस पे लिखे हुए नाम को पढ़िए और मुझे बताइए कि किस फिल्म अभिनेता ने इस कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। दूसरे सवाल के लिए अयोध्या से थोड़ा उत्तर की तरफ जाते हैं, कश्मीर में। जो भी कश्मीर जाता है वो वहां के डल लेक पे शिकारा की राइड जरूर लेता है। तो अगर आप वहां गए हो और शिकारा की राइड ली है तो आपको पता होगा कि वहां पर जो शिकारा के ऑपरेटर्स होते हैं उनसे तोलमोल करना पड़ता है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए एक ऐप शुरू हुआ है। तो आप उस ऐप के माध्यम से सीधा शिकारा बुक कर सकते हो और वो भी सरकार के दिए हुए रेट के हिसाब से। तो वो कौन सा ऐप है? अब इतना मुश्किल सवाल नहीं है ये। ऐप का नाम आपने जरूर सुना होगा और मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं जहां पर वो शिकारा है। ऐप का नाम मैंने उस पर मिटाया हुआ है। कौन सा ऐप है जिससे आप डल लेक पे शिकारा की बुकिंग कर सकते हो? अब क्योंकि ऐप्स की बात कर रहे हैं तो मैं एक और सवाल एक ऐप के ऊपर पूछ लेता हूं। अगर आपको खाना ऑर्डर करना है ऐप के माध्यम से तो आप कौन सा ऐप पसंद करोगे? या तो स्विगी या तो जोमैटो। लेकिन भुवनेश्वर में, जो ओडिशा में है, वहां मो आहार करके एक ऐप चलता है जिसने स्विगी और जोमैटो को भी पीछे छोड़ दिया है। उसका कारण यह है कि मो आहार एक ऐसी जगह से अपना खाना प्राप्त करता है जहां स्विगी और जोमैटो पहुंच नहीं पाते। तो सवाल बहुत सरल है, मो आहार वो कौन सी जगह से अपना खाना प्राप्त करता है? हाँ, इस सवाल के लिए एक मैं क्लू देना चाहूंगा। याद रखिए, ये एक ऐसी जगह है जहां स्विगी और जोमैटो पहुंच नहीं पाते और ये जो सब चल रहा है वो भुवनेश्वर के अंदर है। भुवनेश्वर को एक उपनाम से जाना जाता है। अगर आपको उपनाम पता होगा तो शायद उत्तर एकदम सरल रहेगा आपके लिए। चौथा सवाल एक सरकारी स्कीम के ऊपर। गुजरात राज्य में जो वरिष्ठ नागरिक है और उनको अगर धार्मिक स्थल पे जाना है और उनके पास आर्थिक साधन नहीं है तो उनको सरकार की तरफ से आर्थिक सहूलियत मिलती है धार्मिक स्थल पे जाने के लिए। तो ऐसी स्कीम का नाम कौन से पौराणिक पात्र के ऊपर से रखा गया है? ध्यान रखिए कि स्कीम में क्या हो रहा है। वरिष्ठ नागरिक है, उनको धार्मिक स्थल पे जाना है जिनके लिए उनको सहूलियत मिल रही है। तो कौन सा पौराणिक पात्र होगा जिसका नाम इस स्कीम के लिए इस्तेमाल हुआ है? आखिरी सवाल के लिए गुजरात से निकल के चलते हैं भारत के पूर्वी किनारे की तरफ, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में। सुंदरबन के आसपास शहद इकट्ठा करने वाले लोग रहते हैं और उनको शहद इकट्ठा करने के लिए सुंदरबन के जंगलों के अंदर तक जाना पड़ता है। तो इन लोगों को अपना बचाव करने के लिए मुखौटे दिए गए हैं और आपको एक मैं चित्र दिखाता हूं जहां पर आप देख सकते हो कि उन्होंने मुखौटे आगे की तरफ नहीं पहने, पीछे की तरफ पहने हुए हैं। तो सवाल यह है कि सुंदरबन में शहद इकट्ठा करने वाले लोग इस तरह का मुखौटा अपने आप का किस चीज से बचाव करने के लिए पहनते हैं? हाँ, अगर ये बता सकते हो कि इस तरह का बचाव कैसे होता है तो आपको मैं बोनस पॉइंट दूंगा। हाँ, मैं एक और चीज आपको बता दूं, जब ये स्कीम शुरू हुई थी तब काफी असरदार थी, अब इसका असर थोड़ा कम हो गया है। लेकिन आपके उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। अगर क्विज अच्छी लगी है तो दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो आप। इस क्विज के सही उत्तर मैं चौथे हिस्से में आपको दूंगा, यानी इसका मतलब ये कि दूसरे क्विज के सही उत्तर मुझे अब आपको बताने हैं। पहला सवाल था मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन पे दिखने वाली खुरदरी टाइल्स के ऊपर। उसका सही उत्तर है ये सारी टाइल्स अंधजनों के लिए है ताकि वो लकड़ी के माध्यम से अपना रास्ता खुद ढूंढ सके। दूसरा सवाल था एक आभूषण के पुतले के ऊपर और सवाल ये था कि कौन से शहर में। उत्तर ऑफ कोर्स बरेली है और जो गाना जिसकी मैं बात कर रहा था वो है झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तीसरे सवाल में आपको मुझे कहना था कि वो कौन सा आइसक्रीम चेन है। वो आइसक्रीम चेन ऑफ कोर्स है नेचुरल्स। चौथा सवाल था जन गण मन में
जो उत्कल शब्द यूज हुआ है वो कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है उड़ीसा। पांचवा सवाल था माथेरान की दुकानों के बाहर पाए जाने वाले सॉफ्ट टॉयज के ऊपर। वो सॉफ्ट टॉयज वहां क्यों रखे गए हैं? तो वो सॉफ्ट टॉयज इसलिए रखे गए हैं ताकि वहां के बंदर दुकानों से दूर रहे। तो ऐसी और क्विज खेलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बहुत जल्द चौथा अंक लेके आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर क्विजिंग।